चेहरा ढका, धाकड़ आवाज और गाजा का मास्क मैन। कौन है हमास का लीडर अबू उबैदा, जिसे मिटाने का दावा कर रहा है इजराइल? हमास के लगभग सभी टॉप नेता मारे जा चुके हैं। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि हमास के मिलिट्री विंग कमांडर के चीफ अबू उबैदा को भी मार गिराया गया है। इजरायली फौज के मुताबिक अबू उबैदा 7 अक्टूबर 2023 से पहले हमास के टॉप लेवल के बचे हुए लीडर्स में से एक था। उसकी पहचान हमास के प्रचार अभियानों और मनोवैज्ञानिक युद्ध के प्रमुख चेहरे के रूप में होती रही है। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा से बड़ी खबर सामने आई। इजरायली हवाई हमले में हमास का प्रवक्ता अबू उबैदा मारा गया। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यदि ये सच है तो हमास के लिए सबसे बड़ा झटका है। अबू उबैदा लंबे समय से हमास की पहचान और उसका आवाज बना हुआ था। अबू उबैदा का असली नाम सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं आया। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वो नाम हमास की सैन्य शाखा इज़्ज़ अद-दीन अल-क़स्म ब्रिगेड के प्रवक्ता के तौर पर उसकी गुप्त पहचान रही। उसने साल 2007 के बाद से सक्रिय रूप से मीडिया में बयान जारी करना शुरू किया। काले नकाब में और चेहरे को ढककर उसकी उपस्थिति ने उन्हें रहस्यमयी और प्रतीकात्मक चेहरा बना दिया। गाजा में जब भी इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा हमला होता या हमास की रणनीति से जुड़ा कोई अहम संदेश जारी करना होता था, तो अबू उबैदा ही सामने आता है। वो वीडियो संदेशों और ऑडियो क्लिप्स के जरिए इजराइल को चेतावनी देता है, मिसाइल हमलों का दावा करता और गाजा पर हो रहे हमलों का जवाब पेश करता था। उसकी भाषा बहुत सख्त थी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जो अक्सर चुनौतीपूर्ण थी। यही वजह थी कि गाजा में उसे प्रतिरोध का प्रतीक और इजराइल के लिए डराने वाला चेहरा माने जाने लगा था। अबू उबैदा केवल स्पोक्स पर्सन नहीं था, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उसकी अहम भूमिका थी। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो हमास की सैन्य रणनीतियों और वार्ताओं में भी शामिल रहता था। इजराइल खुफिया एजेंसी कई साल से उसे खत्म करने की कोशिश कर रही थी। बताया जाता है कि पहले भी कई बार इजराइल ने उसे निशाना बनाना चाहा, लेकिन हर बार अबू उबैदा बाल बाल बच गया। लेकिन इस बार अगर उसकी मौत हो गई है तो ये हमास के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है, क्योंकि अबू उबैदा न केवल एक प्रवक्ता था, बल्कि हमास की पूरी मीडिया रणनीति और जनता से संवाद का सबसे अहम चेहरा था। गाजा की लड़ाई में उसका नाम इजराइल के लिए हमेशा चुनौती भरा रहा।